अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 5वें पाठ में हम ये जानेंगे कि हमें अल्लाह का आदर और सम्मान करना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और ये हमारे ईमान का बहुत बड़ा भाग है, बल्कि हमारे जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि हम अल्लाह को पहचानें, उसके आदेशों का पालन करें, उसके बताए हुए तरीक़े पे चलें। अल्लाह कौन है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, हमारी सृष्टि और सृजना क्यों की, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। मेरे भाई, जब एक मुसलमान अपने आप को देखता है और अल्लाह की अनुकंपा, अल्लाह के अनुग्रह, अल्लाह की कृपाओं को जब वो देखता है, तो वो अपने आप से स्वयं ये प्रश्न करता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों इतनी कृपा की है। यानी इंसान माँ के पेट में से 9 महीना इंसान अपने माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है। उसमें उसका पालन पोषण कौन करता है, कैसे उसका लालन पालन होता है। फिर जो संसार में आता है, अपने जीवन चक्र को देखता है, अपने शरीर के पार्ट पुर्जों को देखता है और अपने शरीर के अंदर उसके जो पार्ट पुर्जे हैं पेट में कैसे काम करते हैं। जब इंसान उसको देखता है तो उसे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कृतज्ञ, अल्लाह का धन्यवाद देने पर वो मजबूर हो जाता है कि वास्तव में अल्लाह ताला ही ये करने वाला, हमें उसका कृतज्ञ भक्त होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार बंदा हमें होना चाहिए। तो अपने ज़बान से भी, अपने मुंह से भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अपने अंग से भी, अपने शरीर के अंगों से भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कृतज्ञ प्रकट करता है। कैसे? हम नमाज पढ़ते हैं, अपने शरीर को हरकत में लाते हैं, उंगली का इशारा करते हैं, शरीर का जो है हम इसको हरकत में रखते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है। आदमी अपने धन संपत्ति से भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह के मार्ग में उसको खर्च करके, धर्मदान दे करके। तो हमें ऐसा करना चाहिए। इंसान अपने शरीर से, अपने ज़बान से, अपने धन संपत्ति से हमेशा सदैव अल्लाह का कृतज्ञ भक्त बना रहे, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बना रहे, अल्लाह का कृतज्ञ प्रकट करते रहे। ये अल्लाह का अदब है, ये अल्लाह का आदर और सम्मान है। कोई आदमी अगर अल्लाह की अवज्ञा करता है, अल्लाह का कृतज्ञ भक्त नहीं होता है, अल्लाह की अवहेलना करता है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है, तो मेरे भाई वो अल्लाह का आदर और सम्मान नहीं करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ने ये आदेश दिया है कि तुम लोग मेरा ध्यान लगाओ, तुम लोग मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरा धन्यवाद, मेरा कृतज्ञ प्रकट करो और कुफ्र ना करो, यानी नाशुक्री मत करो। अल्लाह ने हमें यह आदेश, हमें जो कुछ भी मिले, थोड़ी सी चीज़ मिले या ना मिले, फिर भी अल्लाह ने हमें ये उत्तम शरीर दिया, सर्वोत्तम प्राणी बनाया, हमें इस पर भी अल्लाह का सदैव शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह का कृतज्ञ भक्त होना चाहिए। ये अल्लाह का आदर और सम्मान है। मेरे भाई, इसी तरीके से जब आदमी ये सोचता है कि अल्लाह ताला उसके सारे कर्मों को देख रहा है, अल्लाह ताला उसके हर गतिविधि को साक्षात देख रहा है, तो अल्लाह से डरता है और वो जानता है कि अल्लाह से छुपी हुई कोई भी चीज़ नहीं है और अल्लाह की वो अवज्ञा नहीं करता है, पाप नहीं करता है, दुष्कर्म नहीं करता है, तो समझ लीजिए वो अल्लाह का अदब कर रहा है, वो अल्लाह का आदर और सम्मान कर रहा है। लेकिन एक आदमी ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला सब चीज़ें देख रहा है, फिर भी वो गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अहंकार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का अदब नहीं करता, वो अल्लाह का आदर और सम्मान नहीं करता है, अल्लाह का भय, अल्लाह का डर उसके अंदर नहीं है। इसी वजह से जो है हमें हमेशा इस बात को अपने सामने रखना चाहिए और अल्लाह ताला के इस फरमान पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वयअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, कि तुम जो कुछ छुपाते हो और जो कुछ प्रकट करते हो, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। हमारे हृदय में जो उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे
हृदय में जो हम कल्पना करते हैं, जो बातें अपने विचार में लाते हैं, सोचते हैं, अल्लाह ताला उससे भी अवगत है, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, और जो हम प्रकट करते हैं उसको भी जानता है। बल्कि अल्लाह ताला अंधेरी में, समुंदर के नीचे क्या है, पहाड़ पे क्या है, अंधेरी रात में क्या है, अल्लाह ताला सब चीज को जानता है। बल्कि काली रात में, काले पहाड़ पर काली चींटी अगर है, चल रही है, कुछ भी कर रही है, अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है, उसको भी जानता है। अल्लाह के इल्म से, अल्लाह के ज्ञान से कोई भी चीज़ जो है परे नहीं है, बाहर नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ को साक्षात देखता है। जब एक मुसलमान ये सारी बातें जानता है और उसका विश्वास इस बात पर भी होता है कि अल्लाह के दरबार को छोड़ करके और कोई दूसरा दरबार नहीं है, अल्लाह के द्वार को छोड़ के हम कहीं और सहायता प्राप्त करने के लिए जाएंगे, हमको सहायता नहीं मिलेगी। हम कहीं और जाएंगे शरण प्राप्त करने के लिए, हमको शरण कहीं नहीं मिलेगी अल्लाह के दरबार को छोड़ करके। फिर वो दूसरों के दरबार पे क्यों जाता है, दूसरों से शरण प्राप्ति क्यों करता है? तो अगर ऐसा करता है तो अल्लाह का आदर नहीं है। इसी वजह से हमें अल्लाह का आदर और सम्मान करना चाहिए, उसी से शरण प्राप्त करनी चाहिए, उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हम किसी भी परेशानी में हैं, हमको अल्लाह ही से सहायता और मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर हमें जो है भरोसा करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। इसी तरीके से अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। ये अल्लाह का आदर और सम्मान है। कोई आदमी अल्लाह के दरबार में नहीं जाता है, अल्लाह से दुआ और प्रार्थना नहीं करता है, तो अल्लाह का आदर और सम्मान, अल्लाह की महिमा और गरिमा का उसको सही ज्ञान नहीं है। इंसान को ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला हुवा आखिर मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा। जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, अल्लाह ताला ने सबके पेशानी को पकड़ रखा है, सबके लीलार को, सबके निधार को, अल्लाह ताला ने सबके सरों को अपने हाथ में पकड़ रखा है। यानी सब हम अल्लाह के अधीन हैं। और फरमाया, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, मुसलमान हो, मुमिन हो, तुम्हारे दिल में विश्वास है, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल रखो। तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखने का हमें आदेश दिया गया है। इसी तरीके से एक मुसलमान इस बात पर भी विश्वास रखता है कि अल्लाह की रहमत अपार है, अल्लाह की महिमा अपार है, अल्लाह की रहमत हर चीज को, अल्लाह की दया और कृपा हर चीज पर आती है। और अल्लाह की दया से कोई भी आदमी जो है मायूस नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर विश्वास रखता है कि अगर उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई पाप या दुष्कर्म हो गया, तो अल्लाह से वो दुआ करेगा, अल्लाह से क्षमा याचना करेगा, अल्लाह से प्रार्थना करेगा, तो अल्लाह ताला उसके पापों को क्षमा कर देगा। और उसने जो सत्कर्म किया है, अल्लाह ताला उसको उसका बदला देगा। अल्लाह ताला सारे पापों को क्षमा करने वाला है, अल्लाह ताला सारी गलतियों को माफ करने वाला है। इस बात पर विश्वास रखता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ को छाई हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़, मेरी दया और कृपा हर चीज़ पर जो है। तो इंसान इस बात की आशा रखता है कि अल्लाह की दया उसको भी लगे, अल्लाह की दया उसके ऊपर भी आएगी, अल्लाह की कृपा उसके ऊपर भी आएगी। इस बात पर विश्वास रखता है और कभी भी अल्लाह की दया से, अल्लाह की कृपा से, अल्लाह के अनुग्रह और अनुकंपा से वो निराश नहीं होता है, मायूस नहीं होता है। ये एक मोमिन की शान है। तो गोया कि वो अल्लाह का आदर और सम्मान कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से निराश ना हो, अल्लाह की दया से निराश ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसी तरीके से एक आदमी अल्लाह के डर, यानी अल्लाह की पकड़ का भी डर रखता है। वो जानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अल्लाह से छुपी हुई चीज़ नहीं, और अल्लाह की पकड़ बहुत ठोस है, बहुत कठोर है, बहुत मजबूत है। अल्लाह की पकड़ बहुत भयंकर है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। यानी अल्लाह की रहमत की भी उम्मीद है और अल्लाह के सज़ा से भी उसको डर और खौफ है, भय है। तो मेरे भाइयों, जिसके अंदर दो चीज़ें हो जाए ना, वो इंशाल्लाह सफल हो जाएगा। उसको जन्नत पाने की उम्मीद हो और जहन्नम से बचने की भी लालसा और डर उसके अंदर हो।
अल्लाह की रहमतों की उम्मीद और आशा हो कि उसको अल्लाह की रहमतें मिलेंगी, अल्लाह की अनुकंपाएं उसको मिलेंगी, और अगर वो सही काम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको सज़ा से दो चार करेगा, उसको जहन्नम में डालेगा, उसको अजाब देगा। तो इस बात पर भी उसका विश्वास होना चाहिए। तो वो गलत काम भी नहीं करेगा और इंशाअल्लाह सही काम में उसका दिल लगेगा और वो जो है सही काम, अच्छा काम करता रहेगा। तो इंसान अल्लाह की पकड़ से हमेशा डरता रहे, किसी पर अत्याचार ना करे। वो ये जान ले कि अगर किसी पर अत्याचार कर रहा है तो अगरचे वो आदमी वो पीड़ित है, उसका वो बदला नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल हो गया, नहीं, बल्कि प्रलय के दिन में अल्लाह ताला उससे बदला लेगा। एक एक चीज का, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। तो इंसान जो है हमेशा अल्लाह का डर अपने अंदर रखेगा और गलत काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, कि अल्लाह ताला जब किसी कौम से, किसी समुदाय से, किसी भी व्यक्ति से बुराई का इरादा करता है, उसको बर्बाद करना चाहता है, तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी हमारा मददगार, सहायक और हमारा बिगड़ी बनाने वाला, हमारा काम बनाने वाला नहीं है। जब हम इस बात को जानते हैं तो फिर हम गलत तरीके से क्यों काम करते हैं, या दूसरों के दरबार पे क्यों जाते हैं, या अल्लाह से हम क्यों जो है भयभीत नहीं होते हैं, अल्लाह से जो है सावधान नहीं रहते हैं, हमेशा असावधानी में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ जो है बहुत भयंकर है, तो उससे बचो, अल्लाह का डर अपने दिल में हमेशा रखो। मेरे भाई, इसी तरीके से एक आखिरी चीज़ जो है वो क्या है कि इंसान जो अच्छा काम करे उसमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद हो, अगर बुरा काम कर रहा है तो अल्लाह की सज़ा से वो डरे, और इसी तरीके से अल्लाह से वो हमेशा हुस्ने ज़न रखे। हुस्ने ज़न अर्थात अच्छा विश्वास, अल्लाह से ये आशा नहीं, सही आशा रखे कि अल्लाह ताला ज़रूर जो है उसके कर्मों का, सत्य कर्मों का बदला देगा, और जो है अगर वो गलत काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको अजाब से जो है दो चार करेगा। कहीं भी इंसान रहे, अल्लाह से जो है हमेशा अच्छी उम्मीद, अच्छी आशा रखे और गलत काम, बुरा काम ना करे, क्योंकि अगर आदमी अल्लाह से उम्मीद नहीं रखता है अच्छे चीज़ों का और डरता भी नहीं है और उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि अल्लाह ताला उसके हर कर्मों को, हर उसके गतिविधि को देख रहा है, तो अल्लाह का आदर और सम्मान नहीं कर रहा है। कोई आदमी ये सोचे कि अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को नहीं देख रहा है, उसका मुआखज़ा नहीं करेगा, उसका बदला हिसाब किताब नहीं देगा, तो गोया कि वो भी अल्लाह को नहीं समझ पाया, अल्लाह के बारे में जो है उसका ज्ञान नहीं हो सका और वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सका, वो अपने जन्म के मूल उद्देश्य को भी नहीं समझ सका। एक जानवर भी दुनिया में रहता है ना, ऐसे खाता पीता है, अपना काम धाम करता रहता है, बच्चा पैदा करता है, खाता पीता है, पैखाना पेशाब करता है। अगर इंसान भी वही काम करता रहे तो एक जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या रह जाएगा। अल्लाह ने इंसानों को सर्वोत्तम प्राणी बनाया है, तो इंसानों को सही मार्ग पर रहना चाहिए, सही तरीका सीखना चाहिए, और उसके जन्म का जो उद्देश्य है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, छोटी सी जो चीज़ खुद नहीं बनती, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती, तो फिर इंसान कैसे बन गया। इंसान को सोचना चाहिए और सही रास्ते पर आना चाहिए और अल्लाह से हमेशा जो है हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, बुरा गुमान अल्लाह से हमें कभी नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, मैंने बहुत गुनाह कर लिया, अल्लाह ताला मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, ऐसे नहीं, बुरा जो है गुमान, बुरा जो है बुरी आशा, जो है गलत आशा अल्लाह से हमको नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलाकिन ज़ननतुम अल्ला यअलम कसीरम मिम्मा तअमलून, तुमने ये गुमान कर लिया कि जो कुछ तुम करते थे अल्लाह ताला उसको नहीं जानता, बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं है। वलाकिन ज़ननतुम अल्ला यअलम कसीरम मिम्मा तअमलून फज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, ये तुम्हारा गुमान था अपने रब के बारे में, तुमने गलत गुमान किया, गलत तुमने सोच विचार किया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अर्दाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें नष्ट कर दिया, तुम्हें पदभ्रष्ट कर दिया। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, तो तुम घाटा उठाने वालों में से हो गए, तुम असफल लोगों में से हो गए। इसलिए हमको हमेशा अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलह व यख्शल्लाह व यत्तक़िह फउलाइका हुमुल फाइज़ून, कि जो अल्लाह का अनुसरण, अल्लाह का आज्ञा पालन करता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करता है और अल्लाह से डरता है, वयत्तक़ी,
और उसके गुनाहों से यानी अल्लाह के अजाब से, सज़ा से वो बचता है, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ऐसे ही लोग तो सफल हो गए, ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, हमें इस बात पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम जो अच्छा काम करेंगे अल्लाह ताला हमें उसका अच्छा बदला देगा, जो गलत काम करेंगे अल्लाह ताला हमें उसका बदला देगा, गलत बदला देगा, सज़ा के रूप में, यातना के रूप में अल्लाह ताला हमें उसका बदला देगा और हमें जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसके दर्स का जो खुलासा, जो सारांश इस पाठ का यही है कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा हमारे लिए जाए पनाह यानी शरण प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। अल्लाह की पकड़ बहुत ठोस है, बहुत मजबूत है। अल्लाह की रहमत की हमें उम्मीद करनी चाहिए, आशा रखना चाहिए। अल्लाह के दया से हमें निराश नहीं होना चाहिए और अल्लाह के बारे में हमें अच्छा सोच रखना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत दयावान, कृपावान है। अल्लाह ताला हमारे पापों को क्षमा करने वाला है और हमें हमेशा बुराई से, गलत काम से बचना चाहिए ताकि हमें सज़ा ना दे अल्लाह ताला, और अच्छा काम करते रहना चाहिए ताकि जो है हमें सफलता प्राप्त हो इस संसारिक जीवन में भी और परलोक के जीवन में भी। तो इंशाल्लाह ये बातें अगर हमारे जहन में रहेंगी तो हम कामयाबी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में हम अल्लाह का आदर और सम्मान कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के पहचान की, अल्लाह का आदर और सम्मान करने का अल्लाह हमें शक्ति, क्षमता और तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।